नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। क्या जिन्हें आतंकवादी कहा जाता था उनकी भी गिनती अब भारी भरकम देशभक्तों में होने लगेगी? ये सवाल अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद ये चर्चा का विषय बन गया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही। तो केजरीवाल अपने आप को स्वीट आतंकवादी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया का पहला स्वीट आतंकवादी हूं। अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि अगर एक प्रदेश का सीएम अपने आप को आतंकी बताएगा तो सीमा पार से आने वाले आतंकियों को क्या कहा जाएगा? क्या इसके लिए किसी नए शब्द की रचना होगी, या फिर कुछ नेता इन्हें भी अपना बताकर अपने जत्थे में शामिल कर लेंगे? सियासी गलियारों में कुछ खेल ही ऐसा हो रहा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा कुमार विश्वास के एक बयान पर गर्मा उठा, जिसमें कुमार विश्वास ने केजरीवाल को सत्ता के लिए कुछ भी करने वाला बताया था। उन्होंने केजरीवाल के साथ अपने एक पुराने चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल ने मुझे कहा था कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। मैं अलगाववाद का जिक्र किया तो उन्होंने कहा था कि क्या हो गया, अगर पंजाब का सीएम नहीं बना तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। वो उस आत्मुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूं। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कुमार विश्वास के इस बयान पर सियासत के इस दौर में घमासान छिड़ गया है। हालांकि केजरीवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़कर पलटवार तो किया है, लेकिन उनके इस पलटवार ने और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केजरीवाल का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि केजरीवाल ने ये बातें भावनाओं के आवेश में कही हों, लेकिन इसका आम लोगों पर, देश और समाज पर क्या असर होगा, इसका ख्याल उन्हें नहीं रखना चाहिए। क्या किसी पर तंज करने के नाम पर नेता ऐसे ही बयान देते रहेंगे जो कल समाज के लिए घातक बने और इससे गलत धारणाएं पनपती रहें? नेताओं को इस पर जरूरी विचार करना चाहिए। राजनीति सभ्य समाज और सभ्य शासन की नीति होती है, जिसकी झलक आजादी के बाद शुरुआती दौर देखने को मिलती रही। उस दौरान नेताओं में शिष्टता और सभ्यता होती थी, उनकी तहजीब ही उन्हें मान, प्रतिष्ठा और इज्जत दिलाती थी। लेकिन आज के दौर में शायद ये सब कुछ बदल गया है। मीम, थीम, स्टीम बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के चक्कर में नेता सब कुछ भूल गए हैं। शायद वो इस होड़ में है कि हमारा प्रचार जल्दी हो जाए, लेकिन उससे देश और समाज का कितना नुकसान होगा इसका ख्याल करना उन्होंने खो दिया है। एक दूसरे पर तंज करने के चक्कर में सारी मर्यादाएं भूमिगत होती जा रही हैं। लेकिन अब केजरीवाल ने जो बेड़ा उठाया है उससे तो हो सकता है कि भविष्य में आतंकी शब्द भी सम्मान की शिखर तक पहुंच जाए। सियासत में पनाह पाकर चोर, डाकू और क्रिमिनल बाहुबली नेता बन गए।
ये भी शब्दों का ही चमत्कार रहा। जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वो संसद और असेंबली में बैठकर कानून रचते हैं और बाहुबली नेता के रूप में पहचान पाकर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। राजनीति के वॉशिंग मशीन ने अब तक ना जाने ऐसे कितने दाग धुल दिए। कई अपराधियों को सुरक्षित ठिकाना मिल गया, लेकिन देश का कानून, देश की राजनीति अब भी अपनी दाग धोने के लिए रो रही है। ये सारा खेल तो चुनाव जीतने के चक्कर में और सत्ता पाने की होड़ में हो रहा है। क्या ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा या फिर अब नेता राजनीति की मर्यादा बचाने के लिए आगे भी आएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।